हरे कृष्ण। तो हम बहुत ही पवित्र भूमि गया धाम में हैं। ये धाम भगवान विष्णु के लिए बहुत स्पेशल है और उनके भक्तों के लिए भी बहुत स्पेशल है। मध्व संप्रदाय के लिए भी बहुत स्पेशल है और हम गौड़ीय वैष्णव के लिए भी बहुत 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 स्पेशल है। तो ये स्थान जो है, यहाँ एक असुर बहुत पहले, ये बहुत पुरातन का ग्रंथों में भी आता है कि बहुत युगों पहले यहाँ पे एक असुर था, उसका नाम था गयासुर। ये असुर बड़ा ही हिलता था और तकलीफ देता था, भूमंडल को हिलाता था। तो देवता भी परेशान हो गए। जब देवता भी परेशान हो गए तो भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी भी आए, सभी देवता इसके छाती पे चढ़ गए, ब्रह्मा जी चढ़ गए ताकि इस पे वजन देके इसको बैलेंस किया जाए, पर वो हो नहीं रहा था। तब बाद में ब्रह्मा जी के होने पे तब भगवान विष्णु को आह्वान किया है। तो भगवान गदाधर, जिनको गया गदाधर नाम से भी पुकारा जाता है, भगवान गदाधर आए और अपने चरणों को इसके छाती पे रख दिए। जब छाती पे रख दिए तो ये इसका बैलेंस हो गया, प्राण जो है इसका फंस गया। तो प्राण फंस गया तो आज आप यहाँ पे भगवान विष्णु के चरणों का चिन्ह देखते हैं। यहाँ पे वो छाती पे है गया असुर के। तो गया असुर मर रहा था, तो क्योंकि भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा उसके लिए, तो भगवान विष्णु ने बोला मांगना है कुछ तो मांग लो, क्योंकि मेरा भी किसी को मारना इतना आसान, इतना पॉसिबल नहीं किसी के लिए मैं आऊँ, तुम्हारे वजह से आना पड़ा। तो बोले प्रभु अगर आप मेरा उद्धार कर ही रहे हैं तो मेरा नाम भी अमर कर दीजिए। बोले ऐसा करिए, ऐसा कुछ वरदान आप ही दीजिए कि मेरा नाम अमर हो जाए। तो बोलते ठीक है गयासुर, जो भी इधर तुम्हारे इस शरीर के ऊपर आके अपने पितरों का पिंड दान करेगा उनको मैं वैकुंठ में वास करवा दूंगा। और इसलिए यहाँ पे महात्म्य है कि यहाँ पे अग्नि दिया जाता है और यहाँ पे पिंडदान का बड़ा महत्व है। हाँ, इसको हाई कोर्ट बोलते हैं और बद्रीनाथ को सुप्रीम कोर्ट। और जो बाकी जगह पूरे भारत में पिंडदान होते हैं उनको लोअर कोर्ट्स बोलते हैं, वहाँ भी पिंडदान हो जाए स्वीकार होता है। तो पितर जो है वो नीचे पितृलोक में रहते हैं, वो यहाँ पे अंतरिक्ष के माध्यम से आते हैं, अपना पिंड लेके चले जाते हैं। इसकी कथा ऐसे है कि यहाँ पे माता सीता और भगवान राम भी यहाँ आए थे दशरथ जी का पिंडदान करने। जब दशरथ जी का पिंडदान करने आए थे तो नदी के उस पार, यानी यहाँ फल्गु नदी है, तो उसके उस पार उन्होंने ब्राह्मणों के साथ बैठ के पिंडदान करने का आयोजन किया। तो पिंडदान के समय नियम ये होता है कि जो भी सामग्री है वो लाने के लिए स्वयं जो व्यक्ति कर रहा है उसको लाना पड़ता। आजकल तो ब्राह्मण लोग पहले दान में लेके उसको ले आते हैं, पर पहले के लोगों को खुद जाना पड़ता था। तो समस्या ये हुआ कि राम जी को जाना पड़ा। जब तक राम जी गए तो जो मुहूर्त होता है पिंडदान का वो बीता जा रहा था। तो माता सीता को सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर अभी नहीं किया पिंडदान तो फिर बाद में इस मुहूर्त नहीं करेंगे तो शुभ नहीं होगा। तो माता ने बोला मैं क्या करूं, क्योंकि राम जी बाहर हैं। तो बोले आप माता एक काम करिए, जो बालू है इसका पिंड बना के हम लोग दशरथ जी को पिंड दे देते। तो उन्होंने बालू का पिंडदान किया, वो पिंडदान हो गया। तो राम जी आए तो ब्राह्मण सब टेंशन में आगे डर गए कि अरे अगर हम लोग बोल देंगे तो राम जी राजा हैं और कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। तो सीता माता बोली आप क्या जरूरत है, मैंने तो पिंडदान कर दिया। तो ब्राह्मण बोले नहीं किया। तो वहाँ से नदी बह रही थी, फल्गु नदी। तो नदी को पूछो, नदी बोली नहीं मैंने भी नहीं देखा। तो फिर वहाँ पे गौ माता थी, उनको पूछा, गौ माता बोलते मैंने भी नहीं देखा। तो तुलसी जी थी, बोले तुलसी को पूछा, तुलसी भी मना कर दी। तो यहाँ पे एक वट है, वट वृक्ष है, उसको अक्षय वट बोलते हैं। ये वट वृक्ष 3 जगह है, गया में है, प्रयाग में है और जगन्नाथपुरी में है। ये तीनों का मूल एक है और इसके ऊपर ही भगवान जब प्रलय आता है तो जो पीपल के पत्ते पे नहीं वो अंगूठा चूस रहे हैं, करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तो उसके ऊपर वो बैठ के अंगूठा चूसते हैं। तो वो जो ये तीनों का मूल एक है। तो यहाँ पे भी वो वट वृक्ष था, वो बोला नहीं माता ने किया है, मैंने अपने आंखों से देखा है। तो फिर तभी दशरथ जी का हाथ जो है पिंड लेने के लिए बाहर आ जाता है। तो इसका प्रमाण हो जाता है कि पिंड दिया था। आज भी वो दशरथ जी का हाथ आप दर्शन कर सकते हैं, फल्गु नदी के उस पार है। तो माता ने श्राप दे दिया ब्राह्मणों को कि आप लोग जितना भी धन कमाइएगा, आपका सारा धन जो है फिर भी आप दरिद्र रहिएगा। दूसरा श्राप उन्होंने ये दे दिया गाय माता को, आप जहाँ भी कहीं भी खाना खाइएगा, भले आप पवित्र हैं, पूजनीय है। तुलसी को भी कहा पूजनीय है, लेकिन आप कहीं भी जन्म ले लीजिएगा, कहीं भी प्रकट होइएगा।
और जो गाय को दे दिया, तुलसी को दे दिया, ब्राह्मणों को दे दिया और नदी को दे दिया। जो वटवृक्ष है उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पास जो भी आके दर्शन करेगा, आज जो भी वर मांगेगा उसको मैं वो वर पूरा हो जाएगा, और प्रलय के समय भी तुम्हारा कभी वो नहीं होगा, तुम अति पूजनीय हो जाओगे। तो इसलिए अक्षय वट में भी पिंडदान का महत्व है। यहाँ 17 जगह पिंडदान होता है, तो इसमें 5 दिन लग जाते हैं। तो कई बार ब्राह्मण क्या करते हैं, लोगों का समय नहीं होता तो 17 पिंडों को एक ही जगह बुला के पिंडदान कर देते हैं। और यहाँ पे एक जगह है जिसको बोलते हैं प्रेतशीला, जो लोग अकाल मृत्यु पाते हैं उनको वहाँ जाके पिंडदान किया जाता है, त्रिपिंडी। उससे उनको पहले प्रेत शरीर मिलता है, फिर उनका पिंडदान होता है। पिंडदान फिर वो पिंड लेके वो अगले योनि में चले जाते हैं, और उसमें भगवान उनको भक्ति प्रदान करके उनको गोलोक और वैकुंठ का वास करवा देते हैं। ये गया भूमि का महात्म्य है। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे जब निमाय के पिताजी जगन्नाथ मिश्रा अपना देह त्याग कर दिए थे और अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके थे। तो एक गृहस्थ को जो करना चाहिए कार्य, कर्तव्य, वो कर्तव्य करने के लिए निमाय यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने पिंडदान किया अपने पिता का। तो यहाँ पे माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य थे ईश्वरपुरी, जो यहाँ पे विराजमान थे, उनसे उन्होंने दीक्षा लिया। और कान में उनको मंत्र मिला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस मंत्र दीक्षा को लेने के बाद महाप्रभु जब वापिस निमाय अपने मायापुर गए तो वो वहीं पे नाम जप करने लगे और अपने संकीर्तन यज्ञ को चालू किया। तो ये वो जगह है जहाँ से वो हरिनाम मंत्र के रूप में बाहर महाप्रभु के पास निकला। और यहाँ पे और कौन सा लीला रहेगा, नहीं बोध गया है। यहाँ आगे आप जाएंगे तो भगवान बुद्ध जो है यहाँ पे उनको उन्होंने ध्यान किया था, तो उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बोध आया था। तो वो बोधि गया है, लेकिन वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है। तो यहीं से आप जब जाएंगे यहीं से हम प्रार्थना कर सकते हैं आपके लिए। पीछे हमारे विष्णुपाद जी का मंदिर है और वहाँ पे अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। और इस मंदिर को पत्थर से अहिल्याबाई होलकर ने निर्माण किया था, और अहिल्याबाई होलकर ने इसको सबको, मतलब जब मराठा शासन था यहाँ पे, तो उन्होंने वैसे काशी में भी मंदिर बनाया, इसको भी बनाया। तो ये मराठाओं के शासन में काफ़ी धार्मिक चीज़ों को प्रबलता दिया गया। बनारस में भी कल काशी जाएंगे तो आपको बताएंगे 80 घाट में से कम से कम 30 से 40 घाट मराठाओं ने बनाए। तो ये गया धाम है और यहाँ पे इसका बहुत महात्म्य है कि यहाँ पे केवल स्मरण मात्र से हम भगवान को ध्यान कर सकते हैं, और यहाँ पे गया गदाधर जी का दर्शन करके उनके चरणों में नतमस्तक होने का मौका मिलता है। तो आप सबसे अनुरोध है कभी अपने जीवन काल में मौका मिले तो यहाँ आएँ, अपने पितरों के लिए पिंडदान भी करें। हम सब यहाँ अखंड भारत यात्रा में आए हैं। आज हमारा पहला पड़ाव गया में है। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे बोध गया में दर्शन करते हुए, आगे हम सब काशी की तरफ कल सुबह पहुँचेंगे। हरे कृष्ण। और कुछ हरि बोल, हरि बोल। एक था ना इसमें जो गया को जो दान दिया था ब्राह्मण, चालू है इसलिए बंद नहीं किया। हरे कृष्णा। एक चीज और रह गया था मैं वही पूछ रहा था। बोलते बोलते बहुत कुछ मेमोरी से निकल सकता है। ये जो गया है यहाँ किसी का शासन नहीं चलता, ये गया ब्राह्मणों को दान कर दिया गया है। तो इसकी कथा ऐसे है कि एक बार यहाँ के जो राजा थे उनके पिताजी गुजर गए। तो उनके जो यहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने डिसाइड किया अपने सभा में कि राजा आएंगे तो उनसे हम गया दान में मांग लेंगे। जब पिंडदान के बाद दक्षिणा देना होता है तो पैसे धन के बजाय हम लोग उनको गया ही मांग लेंगे। ये बात राजा को खबर पता चला, लेकिन उनका मानना था कि ब्राह्मणों को दे दिया और उन्होंने हैंडल नहीं किया तो कोई और राजा के अटैक कर देगा। तो उनको थोड़े द्वंद्व में थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अपना भेष बदल दिया और एक बूढ़े व्यक्ति की तरह आए, और बहुत बड़ा लाठी था उनके पास और कुछ नहीं था, फटा कपड़ा, सब कुछ फटा चप्पल पहन के आए। और आए तो वो बोले कि मैं दक्षिणा तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पिताजी गुजर गए हैं
क्या कोई ब्राह्मण मेरा पिंडदान करवाएगा मेरे पिताजी का? तो वो जो गया के ब्राह्मण थे वो लोग बोले अरे तो दक्षिणा भी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। तो एक यंग ब्राह्मण था, वो बहुत ही कर्तव्य परायण था। वो बोलता था ये जो मेरा धर्म है, यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति का पिंडदान कराना, मैं यहाँ का दायित्व है मेरा। तो उसके पास भेज दिया तो इनके पास रहने का भी जगह नहीं था, तो इन्होंने अपने घर पे ही रखा। बाबा आप मेरे घर पे रहिए। उनका पूरा पिंडदान इत्यादि सब करवाने के बाद उनको जा रहे थे, बोलते बेटा मेरे पास जाने का भी साधन नहीं, कुछ जुगाड़ कर दो। तो एक बैलगाड़ी जा रही थी, तो उस बैलगाड़ी से उनको भेज दिया और जाते जाते उनको दक्षिणा भी दिया, ब्राह्मण ने दिया कि आप बाबा रखना, खाना पीना खा के जाना, और वही उनको पाँव छू लिए। तो जाते जाते वो जो राजा था, जो भेष बदल के आया था, वो बोला कि देखो बेटा मेरे पास है कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास एक डंडा है, ये डंडा तुम दक्षिणा में रख लो। बोले क्या बाबा आप रखिए, आप बूढ़े अपने डंडा रखिए। बोले नहीं बेटा ये रख लो, मुझे मन खाएगा। बोले ठीक है। तो डंडा ले लिया, चले गए। ये डंडे को उन्होंने अपने घर में रखा और 5 दिन बाद वो डंडा जो है 2 फांक में टूट गया अपने आप, और उसमें से सोने के सिक्के धड़ धड़ करके गिरे, और अंदर में एक लेटर था। बोले जिस ब्राह्मण ने मेरे पिता का पिंडदान किया उसके नाम से ये गया जाएगा, वो इस गया का राजा होगा। तो एक्चुअली वो परिवार है, लेकिन अब तो डेमोक्रेसी आ गया है, लेकिन ये गया इसलिए ब्राह्मणों का माना जाता है। तो इस प्रकार से जो तभी के राजा थे उन्होंने ऐसे दान दिया। हरे कृष्ण।